राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर दिन 3 से 5 लोग कुत्ते के काटने के मामलों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 18 महीनों में करीब 3000 लोग ऐसे हमलों का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण भाटिया का कहना है कि लोग अब भी रेबीज को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यह बीमारी जानलेवा है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग कुत्ते के हल्के से काटने को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर समय पर टीका न लगे तो रेबीज से मौत निश्चित है। उन्होंने सलाह देते हुए बताया कि घाव को 10-15 मिनट तक साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए और घाव अगर ज्यादा गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। रेबीज की वैक्सीन की पूरी डोज लेना अनिवार्य है और इस समय कोई घरेलू उपाय न अपनाएं, इसमें देरी जानलेवा हो सकती है। देखिए, रिसेंटली बहुत ज्यादा इंक्रीज ऐसे मामलों में हुई है। स्ट्रे डॉग्स और मंकी बाइट, ऐसा कोई भी एनिमल जिसके काटने से रेबीज होती है उसको हम रेबिड एनिमल बोलते हैं। तो ये कैट बाइट से भी हो सकता है, जैकल बाइट से भी हो सकता है, आपके मंकी बाइट से हो सकता है, डॉग बाइट से हो सकता है, इवन रैट बाइट से हो सकता है। तो आजकल जो है काफ़ी मामले जो हैं गर्मियों में फ्लेयर अप हो जाते हैं और जैसे शिमला में काफ़ी ये देखने को मिलते हैं। मंकीज़ भी बहुत हैं, मंकी मिनेज बहुत ज़्यादा है और आजकल जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके जो काटने के इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गर्मियों में ये एनिमल कुछ ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। और ये जो रेबीज है ये एक बहुत ही डेंजरस ड्रेडेड डिजीज़ है, एक जानलेवा बीमारी है और ये एक वायरस से फैलती है। एवरेज जो है 3 से 5 केसेस जो हैं वो हमारे पास नॉर्मली आते हैं डेली, क्योंकि अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं इसके लिए। और मंकी बाइट या डॉग बाइट या कैट बाइट जब भी कोई होती है तो पीपल इमीडिएटली कम एंड रिपोर्ट, एंड पीपल शुड रिपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है और इट कैन बी प्रिवेंटेड। इससे बचा जा सकता है, इससे बचाव हो सकता है, लेकिन अगर एक बार रेबीज़ हो जाए तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, उसके बाद फिर मौत जो है वो निश्चित होती है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अगर हम लें तो काफ़ी हद तक जो है इस ड्रेडेड डिजीज़ से बचा जा सकता है। उसमें यह है कि जब भी आप बाहर निकलें पूरे कपड़े पहन कर निकलें और शरीर का जो एक्सपोज्ड पार्ट जो है जितना कम हो उतना ही बेटर है। और दूसरा है कि इन केस अगर आपको ऐसी कोई बाइट हो जाती है तो जो उस इमीडिएटली आपने क्या करना है, आपने ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, क्योंकि ये रेबीज़ का वायरस जो है वो गर्मी में ज़्यादा फैलता है। तो आपने वूंड को सिंपल सोप और ठंडे पानी से कोई 15 मिनट तक उसको जो है वॉश करना है। उससे क्या होता है कि मान लो जो आपको बाइट करने वाला एनिमल है वो रेबिड एनिमल है, उसके सलाइवा में रेबीज वायरस थे, तो वो जो है काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि सोप इज़ द बेस्ट वायरिसाइडल एजेंट, तो सोप से जब आप फ्रीक्वेंटली अपने उस वुंड को वॉश करोगे और कोल्ड वाटर से, तो जो है 10-15 मिनट तक आप उसको वॉश करते रहोगे तो लॉट्स ऑफ वायरसेस जो हैं दे विल बी वॉश्ड अवे, दे विल बी किल्ड एंड वायरल लोड जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ही रिमोट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको द वुंड कॉज्ड बाय अ डॉग बाइट इज नेवर टू बी ड्रेस्ड, इट इज नॉट टू बी स्टिच्ड, क्योंकि अगर हम ड्रेसिंग करेंगे उस वुंड को स्टिच कर देंगे तो जो है वायरस फैलने के चांसेस और बढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है इमीडिएटली जो है आपको जो है उस पर, जैसा घरों में लोग करते हैं, कोई मिर्ची लगा देते हैं, कोई जड़ी बूटी लगा देते हैं, वैसा आपने कुछ नहीं करना है। वुंड को वॉशिंग आफ्टर फॉर अबाउट 15 मिनट्स विद सोप, यू हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। कोई भी जो बाइट है उसको कैटेगरी 3 ही बोला जाएगा। ब्रेन के नज़दीक जो कोई भी बाइट होगी दैट विल कम अंडर कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 में जो है हम जो है वो इम्यूनोग्लोबिन जो है हमें देनी पड़ती है। एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो एट द साइट ऑफ बाइट हम लगाते हैं, उसके एनसर्कल करते हैं उसको पूरा बाइट को, ताकि जो है वायरस किसी भी डायरेक्शन से जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी में ना फैल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।